जो हमारी बॉडी में एल्वियोली होती है ना लंग्स के अंदर, ठीक है, समझते हैं इसको, जो हमारा लंग है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, आप यहाँ ध्यान दो, सामने लंग का सवाल है, ठीक है, जैसे अगर मान लो जैसे ही हमने क्या करा, इनहेल करी एयर, ठीक है ना, सांस ली, ठीक है, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, उस केस में एयर हमारे अंदर गई बॉडी के अंदर और लंग्स से होते हुए जाएगी अंदर, लंग्स से होते हुए सबसे लास्ट में यूनिट है वो है एल्वियोली, ये, ठीक है, वहां पे एयर जाती है, समझ में आ रहा है। अब पॉल्यूशन का इशू क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो पॉल्यूशन का इशू है वो है PM2.5, ठीक है, या PM10 पार्टिकल्स। ये जो इशू चल रहा है, जो AQI में दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, वो इस वजह से आ रही है दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल के हिसाब से। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो, जब हमने एयर को इनहेल किया, ठीक है, जैसे बाबा रामदेव करते, ठीक है, जब हमने एयर को इनहेल किया, ठीक है, अनुलोम विलोम वाला जो करते हैं, जैसे हमने एयर को इनहेल किया तो एयर के साथ एयर में जो मिक्स पार्टिकल्स हैं वो भी तो हमारे बॉडी में चले गए, चलेगा नहीं चलेंगे, तो वैसे ही वो बॉडी में जाएंगे तो लंग्स के अंदर चले जाएंगे, क्लियर है। अब वो लंग्स के अंदर जब जाएंगे, ठीक है, तो लंग्स के अंदर तो हमें क्या चाहिए थी, एयर चाहिए थी, एयर के अंदर दो कंपोनेंट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेजरली, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन कंपोनेंट हमारे ब्लड को मिल जाएगा, ठीक है, और जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या करेगा, ब्लड आपका ऑक्सीडेटेड गैस ले लेगा, है ना, ब्लड क्या करेगा, ब्लड O2, ठीक है, कैप्चर कर लेगा। ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, ये क्या कलर देता है ब्लड को, रेड, तो ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ही एयर से ऑक्सीजन को कैच कर पाते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। जब हीमोग्लोबिन एयर हमने लिए अंदर तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा, वो इसको कैच कर लेगा, इसके अंदर छांटेगा ऑक्सीजन और एक कंपाउंड बनाएगा, उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन अटैच हो गई है। अब जब अगर मान लो पीएम के पार्टिकल, PM2.5 ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे नाक के जो बाल हैं, नेजल हेयर्स, उनसे पास हो जाते हैं, रोक नहीं पाते हमारे नेजल हेयर, PM10 को तो रोक लेते हैं बहुत हद तक, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, तो PM2.5 को तो रोक ही नहीं पाएंगे। अब PM2.5 हमारी बॉडी के अंदर चला गया, एयर के साथ मिक्स हो गए, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, हीमोग्लोबिन तो छाटेगा, ऑक्सीजन लेगा उसमें, लेकिन साथ में ये भी आ जाएंगे उसके अंदर, PM2.5, ठीक है, क्लियर है, और ये हमारे ब्लड के अंदर घुल जाएंगे, समझ में आ रहा है, और उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर इस पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग डिजीज होंगी, दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया। इतना छोटा पार्टिकल्स मान लो बहुत ही छोटा है ना, जैसे बहुत छोटा करें, ठीक है, और ये अगर मान लो आप देखो दिख भी नहीं रहा और हम सांस लेने एयर में चला गया, एयर से हमारे ब्लड के अंदर चला गया, इस तरीके से हमें डिजीज आएगी। लंग्स को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो एल्वियोली है ये तो केवल गैस के लिए बनी है, ऑक्सीजन के लिए, इनमें अगर आ गया तो इनमें दिक्कत आएगी, क्लियर है। जिस तरह ये क्या करती है, फूलती है बैलून की तरह, सिकुड़ती है, फूलती है, तो ये क्या होगा, ये कम फूलेंगी, ठीक है, क्लियर है, कम एयर ले पाएंगी क्योंकि पार्टिकल्स ही बढ़ चुके हैं इसके अंदर, और ये हमारे इसके अंदर क्या होगा, लंग्स की डिजीज होनी शुरू हो जाएगी, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, तो सांस लेने में जुकाम बार बार होगा, ठीक है, गले में खराश होगी, ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होंगे जब पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें बढ़ेंगी, तो ये हमारा इस चीज का इशू होता है। इसीलिए जो इंडेक्स आता है इसको मेजर करने वाला, वो AQI इंडेक्स है, जिससे देखा जाता है कितने पार्टिकल्स हैं कितने नहीं है। AQI 50 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, अभी कितना है, 500, ठीक है, तो हम इंडिया वाले हैं, हम छोटा नहीं सोचते, हम बड़ा सोचते हैं, ठीक, तो ये क्लियर हुआ, तो यहाँ पे AQI का कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ गया 2.5 वाला, तो ये केस था इसका।